हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल आज के वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले मैंने कई वीडियो इस चैनल पर बनाए। जो मैंने आपको वीडियो दिए वो विभिन्न सर्वे एजेंसियों के जो सर्वे थे वो मैं दे रहा था। अब मैं अपना जो खुद का एनालिसिस है, जो हमने जो प्रोडक्शन किया, हमने जो प्रेडिक्ट किया है कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यवार, अब वो आज के दिन से स्टार्ट हो जाएंगी वीडियो आनी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में मतगणना और मतदान की तिथि घोषित कर दी है। 10 मार्च को मतगणना होगी, यानी 10 मार्च को इन 5 राज्यों में नई सरकार बन जाएगी। उसी के मद्देनज़र उत्तराखंड में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या 3 मुख्यमंत्री बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी दोबारा वापसी कर पाएगी? क्या लगातार उत्तराखंड में हार झेल रही कांग्रेस को हरीश रावत उबार पाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और हमारा जो सर्वे है, सबसे सटीक ओपिनियन पोल लगातार हम देते आए हैं। तो देखिए, वर्तमान में भाजपा की सरकार है। भाजपा ने त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल में भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री जो कि बनाया। कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी गुटबाजी देखने को मिलती रहती है। टिकटों को लेकर और मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो कि खींचतान चलती रहती है। तो कांग्रेस की स्थिति ये है। तो चलिए, इस सर्वे में आज हम देखेंगे कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। बीजेपी के खाते में 70 में से 57 सीटें गई और वोट परसेंटेज बीजेपी का 46.5% था। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 11 सीटें गई। कांग्रेस को 33.5% वोट मिले। वहीं बीजेपी के खाते में 57 सीटें गई थी। बहुजन समाज पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली। 0.7% वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गए। तो बीजेपी ने 2017 में प्रचंड जीत हासिल की थी उत्तराखंड के अंदर। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर जीत मिली थी और वोट परसेंटेज टोटल 61% था। वहीं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंट कांग्रेस का 31% था। बहुजन समाज पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिली, लेकिन बीएसपी को 4.5% वोट मिला। तो वोट परसेंटेज और सीटों के मामले में 2019 में नरेंद्र मोदी की आधीन में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। चलिए, कुछ सवाल हमने जनता से लिए हैं जिसके जवाब क्या सामने आए हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमने सवाल लिया है, क्या आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में प्रभाव है? और ये पहला सवाल है। देखिए, यहाँ पे यस कहने वाले 52%, यानी 52% लोगों का मानना है आम आदमी पार्टी प्रभाव डालेगी। नो कहने वाले 28%, 28% का मानना है आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कह नहीं सकती, ऐसा कहने वाले 20% है। यानी देखिए, उत्तराखंड में जनता पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी का प्रभाव इस बार पड़ सकता है। अगला सवाल जो हमने लिया है, क्या मुख्यमंत्री बदलने का असर चुनाव में पड़ेगा? जिस तरीके से उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, तो यहाँ पर देखिए यस कहने वाले 45% हैं, यानी 45% लोगों का मानना है हाँ इसका चुनाव में असर पड़ेगा। नहीं कहने वाले 40% है। 40% लोगों का कहना है कि नहीं, इसका चुनाव में असर नहीं पड़ेगा, कह नहीं सकते, ऐसा कहने वाले 15% हैं। यानी मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है उसका चुनाव में असर देखने को मिल सकता है। यह एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। अगला हमारा सवाल है, उत्तराखंड में किसका पलड़ा भारी रह सकता है? यानी कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में है वर्तमान में? कांग्रेस के पक्ष में 38% लोगों ने वोट किया है, यानी कांग्रेस मजबूत है ऐसा कहने वाले 38% हैं। बीजेपी के पक्ष में 34%, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 12%, बीएसपी के पक्ष में 6% और अन्य के पक्ष में 10%। यानी उत्तराखंड में वर्तमान में कांग्रेस का पलड़ा भारी है ऐसा कहने वाले 38% हैं। बीजेपी के पक्ष में 34% लोग हैं। अगला सवाल हमने लिया है, उत्तराखंड में आप सीएम किसे देखना चाहते हैं? पुष्कर धामी, हरीश रावत, अजय कोठियाल और अन्य। पुष्कर धामी बीजेपी से हैं, इनको 38% लोगों ने पसंद किया है। हरीश रावत कांग्रेस, इनको 46% लोगों ने पसंद किया है। अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी, 10% लोगों ने पसंद किया है। अन्य के खाते में 6% गया है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में सीएम के रूप में हरीश रावत 46% पसंद के साथ सबसे पहले नंबर पे हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है। जो हमारे सर्वे में प्रमुख चुनावी मुद्दे जो बड़े पैमाने पर निकल कर सामने आए हैं उसकी बात करेंगे। पहला प्रमुख मुद्दा है बाढ़ मैनेजमेंट और राहत कार्य का। दूसरा मुद्दा महंगाई से काफ़ी लोग परेशान दिखे।
तीसरा, डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत। चौथा प्रमुख मुद्दा बन सकता है बेरोजगारी। पांचवा, अस्थाई सरकार गठन। जी हाँ, उत्तराखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं तो जनता के बीच में एक अस्थाई सरकार गठन का भी मुद्दा है। इसके अलावा अन्य स्थानीय मुद्दे हैं और सबसे अहम मुद्दा है विकास का मुद्दा। क्या वर्तमान सरकार ने विकास किया या आने वाली सरकार विकास करेगी, इस पर भी लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। चलिए अब इस ओपिनियन पोल में सीटों का आंकड़ा क्या बन रहा है, कौन सी पार्टी जीत सकती है, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, उसकी हम बात करें। तो सीटों के आंकड़े से पहले हम बात कर लेते हैं वोट परसेंटेज की। कौन सी पार्टी के खाते में कितना परसेंट वोट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी उत्तराखंड में कांग्रेस के खाते में वर्तमान में 38 यानी 38% वोट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 38% वोट कांग्रेस जो है कि इस बार उत्तराखंड में पा सकती है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी 34% वोट यानी 34% वोट पा सकती है। अब आम आदमी पार्टी की बात करें, जो इस बार आम आदमी पार्टी ने एंट्री लिया है उत्तराखंड में, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोटों में सेध लगा सकती है। आम आदमी पार्टी 12% वोट जो है कि लेती हुई नजर आ रही है, 12% तक वोट आम आदमी पार्टी पा सकती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 6% वोट जा सकते हैं। अन्य की बात करें तो अदर्स के खाते में 10% वोट जा सकता है। तो यहाँ वोट परसेंटेज के मामले में जो है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। डिपेंड करता है कि आम आदमी पार्टी और कितना वोट जो है कि डेंट करती है और कौन सी पार्टी का वोट डेंट कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। आपको इसी का सबसे ज़्यादा इंतजार था। तो सबसे पहले हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो देखिए आम आदमी पार्टी वोट शेयर लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका वोट बहुत ज़्यादा सीटों में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी 3 से 5 सीट जीत सकती है और आम आदमी पार्टी खाता खोल सकती है उत्तराखंड में। हालांकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जो है कि है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटों में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पार्टी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की बात करें तो बीएसपी उत्तराखंड में लगातार जो है कि वोट अच्छे खासे लाती रही है, लेकिन सीटों में बहुत ज़्यादा उसका वोट कन्वर्ट नहीं हो पाता है। हालांकि अगर अभी की बात करें तो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अच्छा खासा वोट ला सकती है, लेकिन सीटें इसको 0 से 2 यानी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही। बीएसपी का वोट परसेंटेज तो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सीटें 0 से 2 जो है कि बीएसपी को मिल सकती है यूपी से सटे इलाकों में। नेक्स्ट अब हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा जो है कि लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 34 से 36 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, कांग्रेस के खाते में 34 से 36 सीटें जा सकती हैं, यानी पूर्ण बहुमत के करीब कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में टोटल विधानसभा की 70 सीटें हैं। 36 जो सीटें पाती है पार्टी, उसी को पूर्ण बहुमत मिलता है। तो कांग्रेस पार्टी 34 से 36 सीटें आज के डेट में लाती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी बहुमत के करीब कांग्रेस दिखाई पड़ रही है वर्तमान की स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट हम भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो उत्तराखंड का हमेशा से पैटर्न रहा है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का, यानी वहाँ पे सरकार बदलती रहती है 5 साल में। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी को 28 से 32 सीटें मिल सकती है, यानी पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा पीछे बीजेपी दिखाई नहीं पड़ रही। यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों में कड़ी टक्कर वर्तमान में दिखाई पड़ रही है। 28 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, यानी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला वर्तमान में उत्तराखंड में दिखाई पड़ रहा है। तो ये था हमारा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एनालिसिस ओपिनियन पोल, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अन्य राज्यों के ओपिनियन पोल जल्द हम जारी करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।